ओ खोया खोया चांद खुला आसमान। एस डी बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन बॉलीवुड में पंचम या पंचमदा के नाम से मशहूर थे। पिता पुत्र दोनों ही गजब के संगीतकार थे और कई फिल्मों को तो सिर्फ इनके संगीत की वजह से ही जाना जाता है। तारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले। एक ऐसा ही गाना है खोया खोया चांद, जिसकी कशिश आज भी बरकरार है। आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी। हम आप जब फिल्म देखते हैं और फिल्मों के गाने सुनते हैं तो कुछ भूल जाते हैं तो कुछ बरसों याद रह जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनमें दम नहीं होता, याद इसलिए रहते हैं कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने खूबसूरत शब्दों को रचकर धुन में पिरोने के लिए गीतकार और संगीतकार को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। आसान नहीं होता गीत रचना, फिर उसे संगीत से सजाना। कई बार तो घंटों महीनों की मशक्क़त के बाद भी गीतकार के हाथ कुछ नहीं लगता, तो कई बार चंद मिनटों में ही इतिहास रच दिया जाता है। तो चलिए आज आपको बताता हूँ मैं फिल्म काला बाज़ार के गीत का एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा। ये बात है 1960 की। देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म काला बाज़ार अपनी कहानी के साथ साथ गानों के लिए आज भी याद की जाती है। सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल खोया खोया चांद खुला आसमान। इस फिल्म के प्रोड्यूसर देवानंद ही थे और उनके छोटे भाई विजय आनंद ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के गाने शैलेंद्र ने लिखे थे, जबकि एस डी बर्मन ने संगीत दिया था। तो हर एक तूफान है ना, मैं घन चाहूं ना रतन चाहूं, हुए सपने तेरे उनके तराने लेके आई बरसात। मेरी धूम हर कहीं गुस्सा यार कोई नहीं। अपना दिल दिलवा आज ढली दिल की लगी थक चली पुकार की। इस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए थे। आपने भी शायद सुना होगा, खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। नहीं सुना तो सुनिएगा ज़रूर, फिर आप भी मान जाएंगे कि बरसों पहले कितना दिल छू लेने वाला गाना बनाया गया था। खोया खोया चांद खुला आसमान। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस गीत के लिए एस डी बर्मन ने अपने बेटे आर डी बर्मन उर्फ पंचमदा की रातों की नींद आराम कर दी थी। इसका किस्सा खुद पंचमदा ने एक इंटरव्यू में सुनाया था। दरअसल जब फिल्म काला बाज़ार के लिए देवानंद ने शैलेंद्र को गीत लिखने के लिए कहा तो वो दूसरी फिल्मों में व्यस्त चल रहे थे, उनके पास समय ही नहीं था। वहीं एस डी बर्मन उर्फ सचिन दा धुन बनाकर बैठ गए थे। कई दिनों तक जब शैलेंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो परेशान सचिन दा ने अपने बेटे पंचम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि जा अभी शैलेंद्र के घर जा, जब तक गाना लिख कर ना दें तब तक घर मत आना। पंचम दा पिता की आज्ञा मानकर शैलेंद्र के पास पहुँचे और सचिन दा ने जो कहा था वो फरमान सुना दिया। शैलेंद्र ने उन्हें भरोसा दिया और कहा कि चिंता मत करो, आज गाना दे दूंगा। शैलेंद्र स्टूडियो गए, फिर पंचमदा को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से कहा नेशनल पार्क चलो। वहाँ घूमते घूमते रात हो गई। फिर शैलेंद्र ने ड्राइवर से कहा जुहू बीच ले चलो। शैलेंद्र को गीत की लाइन ही नहीं सूझ रही थी और गाड़ी में बैठे पंचमदा परेशान हो रहे थे। शैलेंद्र लगातार सिगरेट फूंके जा रहे थे। खैर दोनों जुहू बीच में पहुँचे और ठंडी ठंडी रेत में टहलने लगे। इसी बीच शैलेंद्र ने सिगरेट जलाने के लिए पंचमदा से माचिस मांगी। फिर पंचमदा से कहा कि दादा ट्यून बताना ज़रा। पंचमदा ने माचिस की डिब्बी पर ट्यून बजाते हुए उस ट्यून को गुनगुनाने लगे, जिसे सुनकर आसमान की तरफ देखते हुए शैलेंद्र ने कहा दादा
ये गाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं सुबह तक ये गाना पूरा लेके आऊँगा। अचानक वो आसमान में देखते हुए गुनगुनाने लगे, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। ये सुनते ही पंचमदा ने झट से उन लाइनों को उसी माचिस की डिब्बी पर लिख लिया। शैलेंद्र ने कहा कि अभी जाकर तुम इन लाइनों को ही एसडी बर्मन जी को सुना दो, बाकी पूरा गीत मैं कल सुबह तक तैयार कर दूंगा। पंचमदा जब घर पहुंचे तब सचिनदा सो चुके थे। सुबह पंचमदा ने पूछा गाना किधर है। अपने पिता की इस बात को सुनते ही पंचम ने गाने की वो लाइनें जो उन्होंने माचिस की डिब्बिया में लिखी थी उसको सुना दिया और कहा ये पूरा गाना आज मिल जाएगा। गाने की लाइन सुनते ही सचिनदा खुश हो गए और बाद में ये गाना पूरा तैयार हुआ। गाना इतना बढ़िया बना कि सुपर हिट हुआ। इस तरह रचा गया ये मशहूर गाना। खोया खोया चांद, खुला आसमान। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।